सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी। परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी। तो बंधुओं, आज हम इस सत्संग में बताएंगे कि जहिया ये आत्मा जन्म मरण से मुक्त थी तहिया ये कहाँ थी और कैसे ये 6 शरीर पकड़ के संसार में दुख पा रही है। तो बंधुओं, इस सत्संग को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इस सत्संग को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम परमात्मा के ज्ञान का कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग तक पहले पहुँचे, ताकि आप लोग का परमात्मा का सच्चा ज्ञान अवश्य सुनने को मिले। तो चलिए बंधुओं, हम आगे साखी के माध्यम से बता रहे हैं कि जब ये आत्मा जन्म मरण से मुक्त थी तो कहाँ थी और कैसे कैसे ये 6 शरीर पकड़ करके आज दुख पा रही है संसार में। और हम ये भी बताएंगे 1 से लेके साखी नंबर, जो साखी है 1 से 10 तक साखी का अर्थ बताएंगे और आत्मा परमात्मा के बारे में उसमें भेद को समझाएंगे। तो इसलिए इस सत्संग को पूरा सुनना आप लोग को बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। साहिब कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता होता तहिया होता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भी हो। बंधु, साहिब साखी में बता रहे हैं, साहिब कह रहे हैं, पहली साखी में बता रहे हैं कि हे मनुष्य, जब तुम जन्म मरण से मुक्त था तो यह संसार नहीं था। उस समय 5 भौतिक शरीर नहीं थी, जो 5 तत्व आत्मा शरीर पकड़ी है। उस समय 5 तत्व की शरीर नहीं थी। अब तुम 6 शरीर पकड़ करके दुख पा रहे हो। तुम कहाँ बिछुड़ कर चले आए। उस समय सिर्फ अमरलोक देश के परमात्मा ही थे। उस समय ये संसार नहीं था और न ही जीव 6 शरीर पकड़कर दुख पा रहा था। बंधु, जब संसार नहीं था तब की बात साहब इस जीव को बता रहे हैं कि हे जीव, जब यह संसार नहीं था तब तुम भी मेरे पास ही थे। बंधुओं, सर्वप्रथम एक आत्मा परमात्मा से अलग हुई, जिसका नाम निरंजन ब्रह्म है। वही आत्मा परमात्मा से अलग होकर 5 तत्व की शरीर पकड़ लिया और उसी से 4 खान 84 लाख योनियां पैदा हो गई। अब यह जीव 6 शरीर पकड़ कर ये संसार में दुख पा रहा है। 6 शरीर क्या है बंधुओं? जैसे कैसे कैसे आत्मा शरीर पकड़ के उतरी है, ये संसार में आई है। पहले जैसे हंस, फिर कवल्य, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल आने में सबसे, तब ये बाद में सबसे मोटा शरीर पकड़ लिया और इस संसार में दुख पा रही है ये शरीर पकड़ करके। इसको विशेष जानने के लिए 115 शब्द को पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि सृष्टि की रचना के बारे में हम ये वीडियो डाल चुके हैं। अब आगे साहिब बता रहे हैं साखी में कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द लेहु परख। साहब इस साखी में बता रहे हैं बंधुओं कि शब्द हमारा तू शब्द से ही तू हुए हो। साहिब का कहने का भाव है बंधुओं, साहिब बता रहे हैं कि शब्द हमारा तू शब्द से ही हो, इसलिए तू मेरी बात सुनकर सरको मत। मेरी बात सुनकर तू सरक मत जाओ। अगर तुम निज तत्व यानी परमात्मा को चाहते हो तो शब्द को तुम परख लो, और परख करके सही शब्द कौन है। बंधुओं, एक बात पहले समझ लीजिए कि शब्द क्या है, क्योंकि संसार में बहुत शब्द हो रहा है। परमात्मा हमारे शब्द स्वरूप हैं, यानी परमात्मा के स्वरूप में आवाज हो रही है और उनका स्वरूप भी है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा सिर्फ आवाज स्वरूप है, नहीं, परमात्मा का एक स्वरूप है और उस रूप में आवाज हो रही है, इसलिए परमात्मा को शब्द स्वरूप कहा जाता है। और हमारी आत्मा का भी एक स्वरूप है और उस स्वरूप में आवाज हो रही है, इसलिए आत्मा परमात्मा को शब्द स्वरूप कहा जाता है।
जब साहब के विचार से साधना करते हैं, गुरु के बताए हुए भेद पर सच्ची साधना करते हैं, तो परमात्मा का शब्द स्वरूप, जो परमात्मा का ज्ञान है, जो साधना है, उसको, जो गुरु का भेद है, गुरु के बताए हुए भेद पर सच्ची साधना करेंगे, सूरत को ठहराएंगे, तो आप सब कुछ जान जाएंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। क्योंकि ये बात हम आगे भी अगली वीडियो में जो डाले हैं उसमें बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। तो आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि बंधुओं, जब साहब के विचार से साधना करते हैं ना, तो हमारी सूरत पहले आत्मा के शब्द को सुनती है और आत्मा के रूप को भी देखती है। उसके बाद परमात्मा का शब्द सुनकर परमात्मा का रूप देखते हुए अमर लोक देश चली जाती है, उस अमर धाम चली जाती है। अब आइए, हम साहिब साखी में बताए हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाओ सरक, यानी मतलब पहली लाइन में बता रहे साहिब इस साखी में बता रहे हैं कि मैं शब्द स्वरूप हूँ और वह शब्द हमारा है और तुम उसी शब्द से प्रकट हुए हो, इसलिए मेरी बात को सुनकर हट मत जाना। अगर तुम निज तत्व यानी तुम परमात्मा को चाहते हो, सही शब्द की परख करो। यहाँ पर बंधु आप लोग विचार करिएगा कि अगर सदगुरु कबीर साहब अगर परमात्मा नहीं होते तो कैसे कहते कि जो परमात्मा का शब्द है वो हमारा शब्द है और तुम उसी शब्द से प्रकट हुए हो, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ही अमर लोक देश के परमात्मा हैं। दूसरी बात, पिता को ही पुत्र की चिंता बनी रहती है, भाई को भाई की चिंता नहीं बनी रहती है बंधु। भाई का चिंता नहीं करता है, करता भी है तो कम करता है। तीसरी बात है बंधुओं की इस सृष्टि में परमात्मा के अलावा जितने भी सर्व मनुष्य को ज्ञान कोई आत्मा नहीं दे सकती है, क्योंकि जगह जगह पर भाषा का परिवर्तन है। क्यों, ये भी बात हम अगले वीडियो में बता चुके हैं कि असली सतगुरु कौन है। उस वीडियो में बता चुके हैं कि साहिब को क्यों शरीर पकड़ना पड़ा, क्यों इस संसार को आकर मनुष्य शरीर में ज्ञान देना पड़ा, सब विधवा ढंग से ये बता चुके हैं। सतगुरु, असली सतगुरु कौन है, उस वीडियो में, अगले वीडियो में। तो इसलिए बंधुओं, जब तक हम मनुष्य की भाषा को नहीं समझेंगे तब तक उसको आत्मा परमात्मा की बात कैसे बता सकते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सर्वव्यापक हैं, वो हर जगह विराजमान हैं, सब में रमने वाले हैं, तो वो सभी आत्माओं को साथ सटे हैं, तो वो समझ जा रहे हैं कि जीव अपनी भाषा में क्या क्या बोल रहा है। इसलिए साहब को किसी की भाषा की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पूरे विश्व में आत्मा परमात्मा को जानने का संदेश दिए। चौथी बात है बंधुओं, समझ लीजिए कि बार बार साहब भी क्यों अमर लोक देश में आ रहे हैं। जीव को चेताने के लिए अपनी वाणी में साहिब स्वयं कह रहे हैं ना कि जुगन जुगन हम आई चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो, आ कहें कबीर साहब ताही पहुंचाऊं सत्य पुरुष दरबारा हो। बंधुओं, साहिब कह रहे हैं अमर लोक देश में परमात्मा के बहुत पुत्र हैं। सतगुरु कबीर साहब ही क्यों बार बार जीव को चेताने आ रहे हैं। हमारे बीच से धनी धर्मदास, गरीबदास, घीसादास, संत दरियादास आदि संत महापुरुष अमर लोक देश गए, वह लोग क्यों नहीं आते हैं। बंधुओं, एक बात आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। जिस तरह से आगी होता है ना, जो जीव आगी से एक बार जर जाता तो उसमें फिर दोबारा हाथ नहीं डालना चाहता है। जो एक बार आगी से टच करता है और उसका 5 तत्व के शरीर का जो भी अंग है अगर जल जाता है तो वो फिर आग में हाथ ना डालना नहीं चाहता। इसी तरह से बंधुओं, जो भी संत महापुरुष हों, अगर जो इस संसार में दुख पा जाते हैं, झेलते हैं, दुख को झेलकर जब अमर लोक देश जाते हैं तो फिर यहाँ दोबारा आने का नाम ले लेते बंधुओं। इसलिए ना कि यहाँ इतनी विराट दुख है कि असहनीय दुख है कि ये जीव से सहन नहीं हो पाता है। इसीलिए जो परमात्मा का भजन साधना करके अमर लोक देश चला जाता है फिर दोबारा इधर ताकता नहीं है। इतना वो दुख पाया रहता है कि फिर इधर नज़र भी घुमाकर देखना नहीं चाहता है।
इसलिए बंधुओं, जो भी संत महापुरुष हैं, 5 तत्व के शरीर पकड़े हैं और साधक बन करके, संत महापुरुष बन करके साधना करके जो अमरलोक देश चले जाते हैं, फिर वो आना नहीं चाहते हैं। वो तो हम लोगों के बीच में, जबकि इतने जो भी साहेब जो भी संत को दर्शन दिए हैं, वो लोग हम लोग के बीच में रहे हैं, हम लोगों के दुख दर्द को जानते हैं। वो लोग क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं बंधुओं कि पूरे विश्व में बहुत प्रकार की भाषा है, सभी भाषा को आत्मा नहीं जानेगी तो कैसे हर मनुष्य को चिता पाएगी। इसलिए आत्मा के बस की बात नहीं है कि सभी भाषा जाने और जानकर सर्व जीवों को चिताए। सतगुरु कबीर साहब सर्वव्यापक हैं, हर एक आत्मा के साथ सते हैं, तो सबकी भाषा जान रहे हैं। इसलिए सर्व मनुष्य का ज्ञान देना उनके भाषा में परमात्मा के अलावा संभव नहीं है। परमात्मा के अलावा ये आत्मा की बस की बात नहीं है कि हर जीव को ज्ञान दे सके। उसी को साहब फिर अगली वाणी में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो चाहो, मतलब जो नीचे वाला है, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ले परख। साहिब कह रहे कि अगर तू ये जीव असली परमात्मा को चाहते हो, सही शब्द क्या है परख लो। साहब के कहने का मतलब यह है कि पिंडी ब्रह्मांडी शब्द बहुत प्रकार के होते हैं। जो आत्मकृत है, यानी मतलब आत्मा के द्वारा ही निर्मित हुआ वो शब्द, जो आत्मकृत शब्द है, जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो वह शब्द भी खत्म हो जाएगा। तो हे आत्मा, फिर तुम कहाँ जाओगी? साहब इस बात मतलब प्रश्न कर रहे हैं कि जब ये शब्द खत्म हो जाएगा, या आत्मा शरीर से बाहर हो जाएगी, तो फिर तुम कहाँ जाओगे? 3 लोग की भक्ति करने वाले 8 चक्र 5 मुद्रा में साधना करते हैं बंधु। वहां भी शब्द हो रहा है। इस संसार में तो बहुत प्रकार का शब्द हो रहा है, लेकिन वह देही शब्द है। आत्मा शरीर जब छोड़ेगी तो शब्द भी खत्म हो जाएगा। इसलिए साहब बता रहे हैं कि जो असली शब्द है, जो सार शब्द है, उनको परखो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। अब बंधु साहब अगली बाड़ी में बोल रहे हैं कि शब्द हमारा आदि का शब्दे पैठा जीव, अब फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घी। देखिए कितनी गहरा भेद बता रहे हैं साहब कि शब्द हमारा आदि का शब्दे पैठा जीव। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, जो शब्द स्वरूप परमात्मा है, वह शब्द स्वरूप मेरा ही स्वरूप है, और उस शब्द स्वरूप परमात्मा से एक शब्द स्वरूप आत्मा हमारे देश से आकर के जीव दशा को प्राप्त हुई। जो शरीरधारी जीव है, उन सब में शब्द स्वरूप आत्मा है। वहां से जो आत्मा आई है उसको आदि काल कहते हैं। साहब कहते हैं कि शब्द स्वरूप परमात्मा से शब्द स्वरूपी आत्मा आदि का, यानी सबसे पहले वही शब्द स्वरूपी आत्मा जीव दशा में शरीर में बैठी है। जीव दशा इसलिए कहा जा रहा है कि यह जीव आत्मा परमात्मा को भूला हुआ है। फिर साहब आगे कह रहे हैं कि फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घी। आगे साहब कहते हैं कि जैसे फूल रखने वाली टोकरी में घी घोर कर खाया नहीं जा सकता है, इसलिए नहीं खाया जा सकता है बंधुओं कि जैसे उसमें छिद्र होता है। अगर घी जैसे ही उसमें डालेंगे, जिस पात्र में छिद्र हो और कोई चीज उसमें डालेंगे लिक्विड टाइप का जो रहेगा तो वो गिर जाएगा। उसी को साहिब कहते हैं कि जैसे फूल रहने वाली टोकरी में घी घोर के नहीं खाया जा सकता है, लेकिन ये जीव फूल रखने की टोकरी में घी घोर के खा रहा है। फूल रखने की टोकरी में छेदादार टोकरी, जो खांची जो होती है, उसमें घी घोर करके खाया नहीं जा सकता। और उसी प्रकार 52 अक्षर और पिंडी ब्रह्मांडी में साधना करने से आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकते हो। इसलिए बंधुओं साहिब इस साखी में चेताए हैं, भेद को बताए हैं कि कैसे ये जीव का जन्म मरण से ये मुक्त होगा, कैसे मुक्ति होगी। फिर साहिब आगे बता रहे हैं वाणी में, शब्द बिना सूरत आधरी कहू कहाँ को जाए, अद्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। साहिब अगले वाणी में बता रहे हैं, इस पद में बता रहे हैं कि हे जीव, जो शब्द स्वरूपी परमात्मा, उनको तुम देखोगे नहीं तो तुम्हारी सूरत अंधा के समान है। उसी को कहते हैं कि शब्द बिना सूरत आधरी, ये शब्द के बिना, इस परमात्मा के बिना तुम्हारी सूरत अंधी है। कहो कहाँ को जा,
फिर तुम कहाँ जाओगे? उनको तुम देखोगे नहीं तो तुम्हारी सूरत ये अंधे के समान है, कहो वह कहाँ जाएगी? अगर वह शब्द का द्वार नहीं पाएगी तो फिर वह जन्म मरण का भटका खाएगी, फिर 84 का चक्कर लगाएगी। बंधुओं, एक बात ध्यान से समझिएगा कि साहब किस शब्द की बात कर रहे हैं। परमात्मा हमारे शब्द स्वरूप है, यानी परमात्मा के स्वरूप में आवाज हो रही है और उनका रूप भी है, इसलिए उनको शब्द स्वरूप कहते हैं। जो परमात्मा के स्वरूप में आवाज हो रही है और हमारी आत्मा के स्वरूप में भी आवाज हो रही है, और आत्मा का रूप भी है। जब मनुष्य साधना करता है, जब उसकी सूरत आत्मा के शब्द को सुनती है और उनका रूप भी देखती है, आत्मा का शब्द सुनते और उसका रूप देखते सूरत अपने स्वरूप के सूक्ष्म पार जाती है, तब सूरत आत्मा के शब्द सुनते उनका रूप देखते परमात्मा में प्रवेश कर जाती है, परमात्मा के रेंज में चली जाती है, परमात्मा के पास चली जाती है। उसी बात को साहब इस साखी में बता रहे हैं कि जो असली परमात्मा शब्द स्वरूप हैं, जो आत्मा के पास है, उस शब्द को नहीं सुनेंगे, उस शब्द को नहीं सुनेगी, तुम्हारी सूरत तो कहाँ जाएगी? फिर वह अनेक योनियों में जाकर के भटका खाएगी, 84 का चक्कर लगाएगी और असहनीय दुख पाएगी। इसलिए तुम उस शब्द को पकड़ो जहाँ से आत्मा आई है। जिस शब्द को तुम पकड़कर परमात्मा का शब्द समझते हो, वो पिंडी ब्राह्मणी शब्द नासवान है। वो 5 तत्व ये आत्मा से निर्मित वो शब्द है। आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो वो शरीर शब्द खत्म हो जाएगा, जो शब्द है वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो आवाज खत्म हो जाएगी। तो तुम कहाँ जाओगे? इसलिए तुम सार शब्द को पकड़ो, जहाँ जाने से तेरा जन्म मरण खत्म हो जाएगा और तू वहीं से आए हो। कहाँ से आए हो? अमरलोक देश, वहीं से आए हो। फिर साहेब अग्नि बाड़ी में बता रहे हैं बंधुओं कि शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहे कबीर साहब, जहाँ सार शब्द नहीं, दृंग जीवन सो जीजे। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं साहब कि साहब इस साखी में बता रहे हैं कि हे मनुष्य, बहुत प्रकार के शब्द तुम्हारे शरीर में हो रहे हैं, लेकिन तुम सार शब्द को मत करके पकड़ो। अगर तुमने सार शब्द को नहीं जाना तो तेरा जीवन बेकार है, क्योंकि जब तक तुम सार शब्द को नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा शरीर पकड़ने का दुख नहीं मिटेगा। ब्राह्मणी में बहुत प्रकार का शब्द हो रहा है, इस खोपड़ी में बहुत प्रकार का शब्द हो रहा है। सिंह गर्जन, मेघ गर्जन, घंटा का आवाज, बीड़ा, मृदंग, सहनाई, ओहम सोहम, ररंकार आदि शब्द हो रहे हैं। जीव उसी को परमात्मा का आवाज समझ बैठा है, जो कि वह शब्द नासवान है। ये आत्मा से निर्मित है, ये देह से निर्मित है, वह आत्मा से ही निर्मित है। उसी बात को साहब इस साखी में बता रहे हैं कि जो असली परमात्मा का शब्द हो रहा है, उस शब्द को जानने से तेरा शरीर पकड़ने का दुख मिटेगा। अन्यथा अगर आत्मा कीर्तन, आत्मा से जो शब्द हो रहा है, ब्राह्मणी शब्द को सुनना है तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। अगर तू ब्राह्मणी शब्द पर चलेगा तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तेरा जीवन वृथा, तेरा जो जीवन है वो वृथा चला जाएगा, अकारथ चला जाएगा। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ही सार शब्द हैं और वही बार बार चेताने आते हैं। फिर साहब आगे बता रहे हैं बंधुओं अगली वाणी में कि शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको सरिगो काज। साहब इस साखी में बता रहे हैं बंधुओं, इस वाणी में बता रहे हैं कि कितने साधु संसारिकता बातों को सुनकर साधु छोड़कर गृहस्थ में जाते हैं, और कितने मनुष्य साधु संतों की बात सुनकर राजपाट छोड़कर साधु बन जाते हैं। उसी को साहिब कहते हैं कि शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज। कोई साहिब के शब्द को छोड़ के इस संसार के में जो शब्द हो रहा है उसको सुन करके और संसार मतलब उसको धारण नहीं करता है और सांसारिक जीवन अपना लेता है। और कितने सांसारिक जो होते हैं, विचारक होते हैं, साहिब के शब्द को सुन करके उन पर अमल करते हैं, उनके ज्ञान उनके वाणी पर चलते हैं और वो अमर लोक देश को प्राप्त करते हैं। इसीलिए बंधुओं, शब्द का ही तो अंतर है, शब्द का ही तो खेल है। ये साधना में शब्द सूरत का ही तो खेल है।
भक्ति शब्द सूरत से ही की जाती है, शब्द सूरत का ही खेल है। बहुत संत महापुरुष जो हैं वो भी तो गृहस्थ जीवन से ही आए हैं, संसार में ही तो वो भी थे, वो भी तो किसी के पुत्र ही रहे होंगे। जैसे भर्तरी थे, गोपी चंद्र थे, गौतम बुद्ध थे, महावीर स्वामी राजपाट छोड़कर ये लोग राज्य करते थे, राजाओं के घराने से थे, ये लोग राज घराने से थे, लेकिन शब्द ही को छूकर साधु बन गए। जो मनुष्य शब्द पर विचार करके शब्द को पकड़ते हैं उनका काम बन जाता है, यानी इस संसार की मोह माया से वे ऊपर उठ जाते हैं। इस संसार में माया भी ज्ञान दे रही है और परमात्मा भी ज्ञान दे रहे हैं। जो जीव समझदार है वो माया का ज्ञान छोड़ करके असली परमात्मा सर्व जीवों के सदगुरु कबीर साहब की बात मानकर आत्मा परमात्मा को जानकर अपने बिछड़े हुए देश अमर लोक देश चले जाते हैं। और कितने ऐसे मनुष्य हैं कि साहब के पथ यानी उनके मार्ग को छोड़कर आकर किसी अज्ञानी की बात को सुनकर माया की भक्ति में चले जाते हैं, तीन लोग की भक्ति में चले जाते हैं। साहब इसी साखी में बता रहे हैं कि हे जीव, तुम विचार करके किसी की बात को पकड़ो। जिसने विचार करके बात पकड़ता है, जिसने जो ज्ञान बताता है उसके ज्ञान को विचार करके अमल करता है, उसका काम संसार में बन जाता है। वही सही सदगुरु के विचार को पकड़ करके भक्ति भजन करके अपने देश चला जाता है। नहीं तो जो व्यक्ति अगर परमात्मा की वाणी पर उनके विचार ज्ञान पर विचार नहीं करता है, विवेक नहीं करता है, तो 84 का चक्कर काटता है और इस संसार में आसानी दुख पाता है। फिर साहेब आगे बोल रहे हैं बंधुओं कि शब्द हमारा आदि का पल पल करहूं याद, अंत फलेगी माहुली ऊपर के सब बाद। साहिब साखी में बता रहे हैं कि जो शब्द स्वरूप परमात्मा है वो शब्द हमारा है, यानी मैं ही शब्द स्वरूप हूँ। जहाँ से तुम आए हो उस शब्द को पल पल स्मरण करो। अगर तुम उस शब्द स्वरूप परमात्मा को मेरे विचार से याद करोगे तो तुम अंत में परमात्मा के देश चले जाओगे, तेरा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर की माया की भक्ति सब बेकार है। माया की भक्ति से तेरा कल्याण नहीं होगा। जहाँ से तुम आए हो वहाँ की भक्ति करो। फिर साहेब आगे बता रहे हैं कि जिन जिन सबल ना कियो अस्कुर पाटन पाए, अझाल पर दिन आथ में सबल किनो न जाए। साहेब इस साखी में बता रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम अपना हिफाजत कर ले, यानी मानव शरीर पाया है तो मेरी बात मानकर साधन भजन करके परमात्मा को जान ले। क्योंकि तुम मानव शरीर उत्तम शरीर पाया है, अन्यथा जब तेरी बुढ़ापा आ जाएगी ना तो तुम अपना हिफाजत नहीं कर पाओगे। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार जब तेरी बुढ़ापा आ जाएगी तो तुम भजन नहीं कर पाओगे। अंत में तुम 84 लाख योनियों में चले जाओगे और दर दर 84 का भटका खाओगे। इसीलिए साहिब चेता रहे हैं कि तुम परमात्मा का भजन करो और उस अमर लोक देश जाओ। फिर साहिब आगे बाड़ी में बोल रहे हैं, यहाँ ही सबल कर ले आगे बिखई बाट, असरग बिसाहन सब चले जहां बनिया नहीं हाट। साहिब कह रहे हैं साखी में, इस बाणी में बता रहे हैं कि हे जीव, मानव शरीर पाया है, इसी मानव शरीर से तुम अपने आप को संभाल ले, अन्यथा आगे 84 लाख योनियों का दुखदायी रास्ता है। फिर साहिब आगे कहते हैं कि सभी जीव स्वर्ग में आनंद लेने की कामना करते हैं, लेकिन स्वर्ग में नहीं सतगुरु मिलेंगे। स्वर्ग में नहीं सतगुरु मिले, नहीं संत समागम मिलेगा। न स्वर्ग में सतगुरु मिलेंगे और न संत समागम मिलेगा। इसलिए हे जीव, मेरी बात मानकर आत्मा परमात्मा को जानकर अपने देश चलो। जो तुम स्वर्ग की कामना करते हो वह स्वर्ग कहीं है नहीं। अगर तू परमात्मा का भजन नहीं किया तो 84 लाख योनि में भोगोगे। पौराणिक मान्यता है ना, पौराणिक जिसको आ जाता है, पौराणिक के आधार पर गंगा नदी में स्नान करके, कुंभ में स्नान करके, मूर्ति के दर्शन करके हम स्वर्ग पा जाएंगे और वहाँ स्वर्ग में आनंद करेंगे। लेकिन बंधु, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको स्वर्ग लोक जीवन मानता है ना, जिसको स्वर्ग लोक जीव मानता है, वो कैप्सियन सागर के तट के पास के इलाके अजरबैजान, जॉर्जिया, इराक, कुछ रूस देश का भाग लेते हुए स्वर्ग लोक कहा जाता है। वहीं पर सोने की खान और उरपुर गांव की कन्याओं, इन्हीं दोनों के लिए 14 देवासुर संग्राम हुआ है।
इसी के लिए देवता धर्म वाले दैत्य आपस में लड़ते थे। देवता धर्म वाले और दैत्य आपस में लड़ते थे। जो स्वर्ग की मान्यता है वह रूस देश में पड़ता है। वहाँ क्या सुख है? कोई सुख नहीं है बंधुओं। इसलिए परमात्मा का भजन करके, सुमिरन करके, उस सार शब्द को जान करके, सच्ची साधना करके उस अमर लोक देश जाए, तभी से जीव का कल्याण होगा, ये जीव कृतार्थ हो पाएगा। तो बंधुओं, फिर साहेब अगली वाणी में बता रहे हैं। बहुत सोचिए, ये वाणी बहुत गूढ़ है, बहुत मार्मिक वाणी बोले हैं जो 10वीं साखी है। साहेब कहते हैं कि जो जानहु जीव आपना, करहु जीव को सार, अजीरा ऐसा पाहुना मिली न दूजी बार। साहेब कह रहे हैं, साहेब इस साखी में बता रहे हैं कि हे जीव, अगर इस जीव को अपना समझते हो तो उसको मुख्य स्थान पर परमात्मा के पास पहुंचा दो। अन्यथा जो मानव शरीर में जीव रूपी पाहुना आया है, यह मानव शरीर दोबारा नहीं मिलेगी। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है बंधु। अगर तुम परमात्मा का भजन नहीं किया तो यह शरीर दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए अपने जीवन उस परमात्मा में समर्पण कर दो। उस परमात्मा के पास भक्ति भजन करके इस जीव को ले चलो। इस जीव तुम चले जाओ और इस जीव को पहुंचा दो जहां जाने से तेरा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। उसी को साहिब कहते हैं ना कि जो जानो जीव अपना, कर हूँ जीव को सार, अजीरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। अगर तू उस सार शब्द, उस सार मतलब उस परमात्मा में इस जीव को, इस अपने को समर्पण कर दोगे तो तुम्हारा हर तरह का दुख खत्म हो जाए। हर तरह का जो दुख है, संताप है, सब खत्म हो जाएगा। तो कितनी अच्छी बात बताए हैं साहिब इस 10वीं साखी में। आप लोग को तो कुछ स्पष्ट हो ही गया होगा कि जीव कैसे आया और कैसे 6 शरीर पकड़ करके दुख पा रहा है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ बंधुओं। सर्वव्यापक, सर्व पूजनी परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर, साहब के चरणों में साहब बंदगी, पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब